बहादुरगंज के अमानत कॉम्प्लेक्स में हेना क्लॉथ स्टोर। किसी प्रकार की आप खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आसान और पूर्ण रूप से खरीद बिक्री कर सकते हैं। हेना क्लॉथ स्टोर में सभी प्रकार की साड़ी एवं सूट एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस अवेलेबल है। आप देखते हैं कि हेना क्लॉथ स्टोर में एवं शादी से जुड़े लहंगास एवं इत्यादि चीज़ें अवेलेबल है। हेना क्लॉथ स्टोर बहादुरगंज नियर बाय अमानत कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर में अवेलेबल है। आप सीधे हेना क्लॉथ स्टोर से साड़ी एवं इत्यादि चीज़ें खरीद सकते हैं। हेना क्लॉथ स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज़। बिहार में पंचायत चुनाव होना है। 14 जनवरी से नोटिफिकेशन निकलेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब तक क्या विकास हुआ है, पंचायती राज को लेकर जिस तरह से पहल हो रही थी, कितना गुणवत्तापूर्ण रूप से विकास हुआ है। पंचायतों में 7 निश्चय योजनाओं चलाया गया। मनरेगा के उपरांत में कार्य हुआ है। कई फंडें आई है सरकार की तरफ से। क्या इनमें गुणवत्ता आई है? ब्लॉक प्रशासन लगातार गुणवत्ता पे काम कर रही थी। क्या सही में धरातल स्तर पे हुआ है, या सिर्फ ब्लॉक प्रशासन की भी टीम खाना पूर्ति करने में लगी हुई है, पैसे कमाने में लगी हुई है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जाता है कि ब्लॉक प्रशासन जिस हिसाब से काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो जो है विकास से कोसों दूर पंचायत जा चुका है। भले ही सुशासन राज में बदलता पंचायतों को लेकर कितना कार्य में गुणवत्ता आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पंचायत चुनाव होना है। हर नेता दावा करेंगे पंचायत चुनाव में भी बदलाव का मोमेंट चल रहा है। बिहार असेंबली में लगातार चलता रहा बदलाव हुआ भी कई जगह, और कुछ जगह पुराने ही नेता रह गए। अब देखना ये है कि पंचायतों में जो क्या विकास को लेकर जो परचम चल रहा है, वो कितना में बदलाव और बेहतरीन ढंग से दिख रहा है। हम आज बात करेंगे मजवा पंचायत के समिति के प्रत्याशी मिस्टर कामिल साहब से हम जुड़े हुए हैं। हम कामिल साहब से जानेंगे कि क्या मजवा पंचायत में समिति फंड से काम हुआ है। स्थानीय प्रमुख का दावा है कि सबसे ज़्यादा काम हुआ है प्रमुख के कार्यकाल में। क्या लगता है, जो स्थानीय समिति है उन्होंने काम किया है? ऐसे में बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ऐसे में पंचायती राज में जिस तरह से फंड आया, क्या गुणवत्ता आई है? चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कामिल साहब से जानना चाहेंगे, क्या कामिल साहब क्या बदलाव हुआ मजवा पंचायत में और क्या कुछ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत अपना कीमती समय निकाल कर हमसे मिलने का कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को। क्या कामिल साहब आपके पंचायती राज में समिति फंड से अब तक क्या क्या काम हुआ जो गुणवत्ता लग रहा है कि हुआ है? देखिए, जब से पंचायती राज शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे मजवा पंचायत में जो भी समिति रहा है, किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। काम का जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, जो मॉडल होना चाहिए एक मतलब पंचायत के एतबार से, जैसे उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को समिति में कोई फंड नहीं मिलता है, हम लोग क्या करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि फंड किसी को नहीं मिलता है, फंड लाया जाता है। फंड लाया जाता है। अभी देख लीजिए, हाल ही में हर जगह नीतीश कुमार ने 7 निश्चय का योजना दिया, हर जगह मिला। हमारे मजवा पंचायत में भी आया और काम हुआ। क्या खाना पूर्ति हुआ कि गुणवत्ता हुआ? नहीं, काम हुआ है। जो काम होने का, रोड का जो काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। मैं उसका ये मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि काम में अच्छा ही आप दिखा रहे हैं, पर ऐसा भी है कि सड़कें बनी है, हफ्ता दिन में खत्म हो गया। पेपर ब्लॉक का काम हुआ है 10 दिन में, 15 दिन में खिसक गया। जहाँ 6 इंच के बेड मसाली है वहाँ 3 इंच 2 इंच डाला है। कैसे गुणवत्ता काम है देखने साहब? नहीं, काम देखिए, जैसे खाना पूर्ति की बात आप कर रहे हैं, तो खाना पूर्ति नहीं हुआ है। हमने कई जगह रोड का भी मतलब चेकिंग भी किया, जाके वहाँ खोद के भी देखा, तो काम 6 इंच का ही हुआ है।
और काम अच्छा हुआ है हमारे नहीं, मतलब। आप ही का नहीं, पूरे पंचायत लेवल की बात है। जहाँ तक पंचायत स्तर पर की क्या व्यवस्था पूर्वक जो काम हो रहा था वो तो नहीं दिख रहा ना कहीं कमियां तो है, खामियां तो है। नहीं, हम अपनी पंचायत की बात करते हैं। हम नहीं, आपके पंचायत में भी कई ऐसी जगह हैं कि जो मैं आपको गिनती करा दूं तो आप नहीं मानेंगे। वार्ड नंबर 8 चलिए, आप 8 नंबर वार्ड चलिए, काम में खाना पूर्ति हुई है। वार्ड नंबर 2 चलिए, वो खाना पूर्ति हुई है। वार्ड नंबर 14 चलिए, खाना पूर्ति हुई है। आप कह रहे काम हुआ है? नहीं, 14 नंबर में तो काम हुआ है, 14 नंबर में काम हुआ है। 8 और 2 की बात जो आप कर रहे हैं, तो हम 8 और 2 की बात मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारे कोचादामन प्रखंड का जो स्थानीय प्रमुख है उस वार्ड से मतलब बिलोंग करते हैं, मगर उनके प्रमुख के कार्यकाल जो है उस हिसाब से वहाँ पे काम नहीं करवाया गया। जिस हिसाब से प्रतिनिधि रहने के बाद भी अगर गुणवत्ता काम में नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा है कि खाना पूर्ति हुआ है। जी जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मतलब आते हैं कुर्सी पर, सिर्फ कुर्सी को लेकर ही रह जाते हैं, काम के मुतालिक किसी का ध्यान नहीं। क्या इन्हीं सब बदलाव के लिए लोग चाह रहे हैं इस बार। आप अगर जीतेंगे तो क्या कुछ कर देंगे? सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा, सबसे पहला मेरा जो मैनिफेस्टो होगा काम का, मैं अपने पंचायत को मॉडल बनाने का काम करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं मुखिया नहीं हूं या मैं प्रमुख नहीं हूं, मैं एक समिति के हैसियत से जितना मुझसे हो सकेगा मैं काम करूंगा। फंड आएगा, फंड अप्रोच के हिसाब से हुआ या अभी आप कमाने में लग जाएंगे? चलो हम जीते तो आप कमा रहे हैं। नहीं, कमाने की बात नहीं है इसमें, काम की बात। सारे नेता तो यही करते हैं, काम के लिए करते हैं कि हम काम करेंगे। और होंगे जो लोग काम कमाने के लिए आते हैं। सब कुछ कहता है शुरुआत में कि हम कमाने के लिए नहीं आए, काम के लिए आए हैं। अगर काम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में भ्रष्टाचार होगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अगर जनता जिताती है यहाँ से तो मैं बिल्कुल निश्चित होकर काम करूँगा और हर टाइम जनता के साथ मौजूद हूँ। मजमा पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मजमा पंचायत की जनता को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 2021 जो पंचायत चुनाव आने जा रहा है, आप लोग बहुत ही मतलब सोच समझकर अपना मतदान करेंगे। और लोग ये चाहते भी हैं कि पुराने लोग जो आए सिर्फ पंचायत का शोषण किया है, उन्होंने पंचायत का शोषण किया है और मैं उस चीज़ को होने नहीं दूंगा। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा मैं पंचायत में शोषण होने नहीं दूंगा। आप बेहतर व्यवस्था बदलेंगे? जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कामिल साहब से, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। देखना यह है कि बिहार में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से एजेंडा बनाया जा रहा है, क्या गुणवत्ता हुई है? ऐसे में प्रशासन लगातार जो पहल कर रही थी, हमने सच को दिखाया है और हमने सच का बेड़ा भी उठाया है। देखना यही है कि JPN 7 न्यूज़ में क्या बिहार पंचायती राज में बदलाव होगा। अगर होगा तो क्या फिर से कुछ नया दिखेगा? ऐसे में खाना पूर्ति भी हो रही है तो प्रशासन कमीशन खोरी में भी है। सबसे बड़ी बात है कि क्या ब्लॉक प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन भी खाना पूर्ति कर रही है। सच तो यही होगा कि बिहार में बदलाव हुआ तो क्या पंचायती राज में बदलाव? JPN न्यूज़ के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम।